गुड मॉर्निंग बच्चों। आओ क्लास 10 की वर्कशीट नंबर 7 को देखते हैं जो कि 19 जुलाई के लिए है। बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है धातु और अधातु। आप अपनी पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो कि धातु और अधातु क्या होते हैं। बहुत सारे उनके भौतिक और रासायनिक गुणों से आप परिचित हैं। भौतिक गुण जैसे कैसे हम तत्वों को धातु और अधातु के रूप में वर्गीकृत करते हैं, ये आपने देखा हुआ है। कुछ जो आपको याद होंगे वो क्या क्या है। धातु क्या होते हैं? तन्य होते हैं, यानी धातु को हम तार के रूप में खींच सकते हैं। धातु आघातवर्धी होते हैं, यानी उनमें गुण होता है आघात वर्धनीयता का, यानी धातु को हम पीट पीट कर चादर के रूप में परिणत कर सकते हैं, यानी कि बदल सकते हैं। धातु की सतह अगर हम घिस दें तो धातु की सतह क्या होती है? चमकीली होती है। धातु विद्युत के और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, यानी विद्युत धारा और ऊष्मा आसानी से धातु से प्रवाहित हो सकती है। और ये सारे गुण जो हम धातुओं की जान रहे हैं भौतिक गुण हैं, और ये गुण क्या होते हैं? मुख्यतः अधातु में नहीं होते। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद भी हैं, पर जैसे कि कार्बन का एक अपर रूप है ग्रेफाइट, उससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है ना। तो आपने ये सब अपनी कक्षा 9 में पढ़ा हुआ है। तो देखो वर्कशीट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पर? आप आयरन यानी कि लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर यानी कि तांबा आदि जैसे कुछ तत्वों से परिचित है। उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर उनका वर्गीकरण धातुओं और अधातुओं में किया जा सकता है। हम जानते हैं कि तत्वों को भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में हम क्या कर सकते हैं? वर्गीकृत कर सकते हैं। अब यहाँ देखो, जो मैंने आपको बार बार कहा है कि आपको तत्वों के संकेत और ये ज़रूर याद होने चाहिए। तो देखो वही आज की वर्कशीट भी कह रही है। क्या कह रहा है? कुछ धातुओं और अधातुओं के नाम और संकेत निम्नलिखित है। तो देखो इधर हम देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है आपके, देखो लोहा, इसको हम Fe से लिखते हैं और ये क्या है? एक धातु है। कैल्शियम Ca से लिखते हैं, ये भी धातु है। सोना Au से लिखते हैं, और हम बताया हुआ है आपको, ये भी क्या है? धातु है। एल्यूमिनियम Al से लिखते हैं, ये भी धातु है। कॉपर यानी कि तांबा, इसको Cu से लिखते हैं। क्यूप्रस या क्यूप्रिक फॉर्म में आ जाता है, ये क्यूप्रम है, यानी ये भी धातु है। लिथियम देखो, ये भी धातु है Li। पोटेशियम K, ये भी क्या है? धातु है। मरकरी यानी कि पारा, जो कि हमारे थर्मामीटर में होता है, ये भी क्या है? एक धातु है। ये वही धातु है जो कि द्रव अवस्था में, साधारण जो सामान्य तापमान है उसमें ये क्या होता है? द्रवीय अवस्था में होता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम देखेंगे लेड यानी कि सीसा, Pb, इसको प्लम्बम कहते हैं, ये भी क्या है? एक धातु है। सिल्वर यानी कि चांदी, Ag से हम निरूपित करते हैं, ये भी क्या है? एक धातु है। अब देखो यहाँ हम देखते हैं कार्बन। अब इस तरफ हम जो देख रहे हैं मुख्यतः वो क्या है? अधातु हैं सारे। तो यहाँ देखो इन सब धातुओं के सिंबल यानी कि जो संकेत हैं ये आपको याद होने ही चाहिए। और ये जो भी संकेत है उसका क्या नाम है, उस संकेत से हम किस तत्व के नाम को पहचानते हैं, ये भी आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। अब है कार्बन। कार्बन को किससे लिखते हैं? C से लिखते हैं, और ये भी क्या है? ये क्या है? एक अधातु है। अभी हमने बात करी थी ग्रेफाइट की, वो भी क्या है? एक कार्बन का ही अपर रूप है, इसी का अपर रूप है। अपर रूप यानी प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं कुछ तत्व, उनको अपर रूप कहते हैं। आप पढ़ेंगे उनके बारे में। फॉस्फोरस P है, P से निरूपित करते हैं, अधातु है। हाइड्रोजन H से निरूपित करते हैं, अधातु है। हीलियम He, ये भी एक अधातु है। नाइट्रोजन N से निरूपित करते हैं, और ये भी अधातु है। सल्फर को देखो S से निरूपित करते हैं, अधातु है। ऑक्सीजन O से, ये भी अधातु है। आयोडीन को I से, कैपिटल I से, और ये भी अधातु है। ब्रोमीन को Br से, और ये भी अधातु। ये ऐसा अधातु है जो कि आपके द्रवीय अवस्था में होता है सामान्य ताप पर। और नियोन Ne से हम लिखते हैं, और ये भी क्या है? एक अधातु है। अब देखो वर्कशीट में और देखते हैं। चलो अब है, आओ अभ्यास करें। आइए अब अभ्यास करें। तो आपको याद रखना है। तो क्या दिया मैं? निम्नलिखित तत्वों, पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित तत्वों के संकेत लिखिए। तो ब्रोमीन, ब्रोमीन को हम कैसे लिखते हैं? तो कैपिटल B और स्मॉल R, ब्रोमीन।
कैल्शियम को लिखते हैं कैपिटल C स्मॉल a, नाइट्रोजन को सिर्फ कैपिटल N से लिखते हैं, लेड को हम लिखते हैं कैपिटल P स्मॉल b Pb से, चांदी को लिखते हैं कैपिटल A और स्मॉल g से Ag। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों को उनके संकेतों के आधार पर पहचानिए। ये क्या है? ये है आयरन, लिखोगे आप यहाँ आयरन है ये क्या है? ये है पारा या मरकरी। ये Au है यानी कि ये है सोना, O यानी कि ऑक्सीजन, Cu यानी कि कॉपर। थर्ड क्वेश्चन को हम देखते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों को धातुओं और अधातुओं में वर्गीकृत कीजिए। बच्चों ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इनको करने से पहले आप जो ऊपर दोनों टेबल्स दिए हुए हैं उन टेबल्स को आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कर पाओगे इसको। ठीक है, आप देखो यहाँ पर दिया हुआ है, हमें धातु और अधातु में वर्गीकृत करना है। कोयला यानी कि कार्बन, ये क्या हो जाएगा? ये है अधातु। आयोडीन, आयोडीन क्या है? ये भी है एक अधातु। मरकरी यानी कि पारा, ये है धातु। लिथियम यानी कि Li, ये भी क्या है? एक धातु। ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या है? एक अधातु। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप अपनी वर्कशीट को करोगे आज की। थैंक यू।